अस्सलामुअलैकुम। वॉट वाइज की जानिब से आपको नई वीडियो में खुश आमदीद। स्क्रीन पर हमने एक 140 एम्पेयर आवर की बैटरी दिखाई है और उसके बिलमुकाबिल हमने दो 70 एम्पेयर आवर की बैटरियां दिखाई हैं और 70 एम्पेयर आवर की बैटरियों को हमने पैरेलल में जोड़ दिया है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ दिया है। और हमने ये दावा कर दिया है कि जो 70 एम्पेयर वाली दो बैटरियां हैं जो कि मिल के 140 एम्पेयर आवर बनते हैं, वो 140 एम्पेयर वाली अकेली बैटरी से ज़्यादा बैकअप देंगी। तो सुनने में तो ये बात हैरान कुन लगती है, लेकिन आइए देखते हैं कि इस दिलचस्प हकीकत के पीछे क्या राज छुपा हुआ है। लेकिन रुकिए, कुछ अहबाब ये सोच रहे होंगे कि दो छोटी बैटरियां तो हमें महंगी पड़ेंगी, चाहे वो थोड़ा सा ज़्यादा बैकअप भी दे दें, लेकिन हमारा ख़र्चा काफ़ी हो जाएगा। तो सबसे पहले इस बात को देखते हैं कि ऐसा नहीं है, हर सूरत में ऐसा नहीं होता। स्क्रीन पर हमने एक मशहूर ब्रांड की बैटरियां दिखाई हैं। ये एक ही टाइप की बैटरियां हैं, लेकिन जो हमने नीचे बैटरी दिखाई है वो 150 एम्पेयर आवर की है और ऊपर हमने जो दो बैटरियां दिखाई हैं वो 70 एम्पेयर आवर की, यानी कि 140 एम्पेयर आवर की बैटरी है। हमें 140 एम्पेयर आवर की सिंगल बैटरी मिली नहीं, वरना हम उससे ये बात साबित कर देते। लेकिन अभी भी हम इनके जो पर एम्पेयर आवर की कीमत निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे पास बैटरी हैं उनकी असल कीमत क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं, इस बैटरी के बारे में देखते हैं। ये देखिए, हमने इनकी एक वेबसाइट से एक तस्वीर ली है। तो इसके ऊपर इन्होंने इसकी कीमत जो लिखी है वो 18,542 रुपये लिखी है 70 एम्पेयर आवर की। यकीनन इससे कुछ कम कीमत में मिल जाएगी अगर हम मार्केट में जाके लेंगे। फ़र्ज़ करते हैं कि यही इसकी असली कीमत है। तो देखते हैं कि हमें 1 एम्पेयर आवर की क्या कीमत पड़ी। तो देखिए कि हमने ये लिखा है कि 70 एम्पेयर आवर की ये बैटरी है और 18,542 हमने इसकी वेबसाइट पे इसकी कीमत देखी है। तो ये हमें 1 एम्पेयर आवर की जो कीमत पड़ी है वो 265 पाकिस्तानी रुपए पड़ी है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो 150 एम्पेयर आवर वाली बैटरी है उसकी क्या कीमत निकलती है। तो देखिए, हम उनकी वेबसाइट पे गए और उनकी वेबसाइट पे हमने देखा कि ये आज की तारीख में 41,396 रुपीज़ की हमें दे रहे हैं और ये हमारे पास है 150 एम्पेयर आवर की। तो देखते हैं इसकी कीमत कितनी निकलती है। तो देखिए, हमने 41,396 को 150 पे तकसीम किया है तो हमारे पास 276 रुपये पाकिस्तानी रुपए इसकी कीमत निकली। तो देखिए, हम ये साबित ये करना चाहते थे कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमें जो छोटी बैटरियां हैं वो महंगी पड़ें, कभी कभी हमें बड़ी बैटरी भी महंगी पड़ती है। इसमें एक और बात का भी ख्याल रखें कि अगर हम वज़न के हिसाब से देखेंगे तो ख़रीदने में ये हमें सस्ती पड़ेगी और जब ये ख़राब हो जाती हैं तो ये वज़न के हिसाब से बिकती हैं। तो इनका चूँकि वज़न कंबाइंड वज़न के हिसाब से भी आपको बेचते हुए भी इन बैटरीज़ को फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली बात तो हमने ये साबित की है कि दो बैटरियां ख़रीदना, दो छोटी बैटरी ख़रीदना हमेशा महंगा नहीं पड़ता। तो जब बैटरी ख़रीदने जाएं तो सबसे पहले ये कैलकुलेशन कर लें, देख लें कि कौन सी बैटरी सस्ती पड़ रही है। तो आइए मज़ीद देखते हैं कि हमने ये कैसे कह दिया कि दो छोटी पैरेलल में अगर बैटरियां लगाई जाएं तो उनका बैकअप ज़्यादा होगा। दरअसल एक इफ़ेक्ट है जिसको कहते हैं पोएकर्ट्स लॉ। पोएकर्ट्स लॉ बैटरीज़ के बारे में एक बड़ा ही अहम इफ़ेक्ट है जो ये बताता है कि अगर हम किसी बैटरी में से करंट लेना ज़्यादा कर दें तो उससे हमें जो बैकअप मिलता है वो उतना नहीं होता जितना हम सोच रहे होते हैं, यानी कि वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, उसके वोल्टेज जल्दी ड्रॉप हो जाएंगे। तो जो हमारे पास लेड एसिड बैटरीज़ होती हैं उनके लिए जो पोएकर्ट्स कांस्टेंट होता है वो हम लोग आमतौर पर 1.2 लिया करते हैं। तो देखिए, पोएकर्ट्स लॉ की मदद से देखते हैं कि हमारे पास 100 एम्पेयर आवर वाली बैटरी से अगर हम 20 एम्पेयर ड्रॉ करें तो हमें ये कितनी देर का बैकअप देगी। 20 एम्पेयर हमने इसलिए लिखा है कि जो एक लेड एसिड बैटरी होती है उसमें से सेफली जो हम लोग करंट डिस्चार्ज करते हैं उसकी जो लिमिट होती है वो 0.2 होती है। उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लेंगे तो बैकअप मज़ीद कम होता जाएगा और बैटरी के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो सेफली उसे हम 20 एम्पेयर ही उसे लिया करते हैं। तो अगर हम 20 एम्पेयर से लेते हैं और पोएकर्ट्स लॉ के मुताबिक हम फार्मूला लगाते हैं और 100 के ऊपर इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास जो बैकअप निकलता है वो 2.75 आवर्स निकलता है। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर हम लोग दो 50 एम्पेयर आवर की बैटरियां लेते हैं और उनके ऊपर यही वाला फार्मूला लगाते हैं तो अब हम 50 एम्पेयर में से 10 एम्पेयर लेंगे 0.2 जो है और वही वाला कांस्टेंट इसके ऊपर लगाएंगे। तो हम 50 के ऊपर तकरीबन 15.85 जो है 50 डिवाइड बाई 15.85 हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3.15 यानी कि 3.15 आवर्स आएगा। तो साबित ये हुआ कि जो छोटी दो बैटरियां हैं अगर उनमें से करंट मुनासिब मकदार में लिया जाए
तो जो छोटी बैटरी हैं वो ज़्यादा बैकअप दी। तो आइए एक और बहुत अहम चीज़ देखते हैं कि अगर कि कोई ये शख्स ये फैसला कर ही लेता है कि उसे बैटरीज को पैरेलल में लगा के इस्तेमाल करना है, तो उसमें बहुत सारी एहतियाती तदाबीर भी हैं और बहुत सारी बातों का पता होना भी ज़रूरी। देखिए एक बात तो सबसे अहम ये है कि आप जब पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो उनकी पोलैरिटी को चेक करें, पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगाएं, मतलब अलग अलग बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ जोड़ें। एक ही बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में जोड़ना यकीनी तौर पर उसमें शॉर्ट सर्किट पैदा करता है। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि एक ही टाइप की बैटरियां होनी चाहिए। ऐसा आप नहीं कर सकते कि लेड एसिड बैटरी को लिथियम बैटरी के साथ जोड़ दें, तो ऐसा करना जो है वो बहुत ख़तरनाक होगा। और एक ही जितनी इस्तेमाल शुदा एक ही तरह की बैटरियों को इस्तेमाल करना चाहिए, एक ही कैपेसिटी की बैटरियों को पैरेलल में जोड़ना चाहिए। दो अलग अलग कैपेसिटी की बैटरियों को भी आप आपस में नहीं जोड़ सकते। इसके अलावा ये है कि ये ज़रूरी है कि दोनों बैटरीज़ के जो हैं वोल्टेज एक जितने हों जब आप उनको जोड़ रहे हैं। इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों का स्टेट ऑफ चार्ज एक जैसा होना चाहिए जोड़ने के वक्त। मिसाल के तौर पर एक बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है और एक चार्ज हालत में है, तो आप इन दोनों को इकट्ठा नहीं जोड़। जब बैटरियों को जोड़ रहे हैं तो आप करंट का हिसाब लगाएं, जो ब्रेकर लगाए हैं, जो फ्यूज़ लगाए हैं, उनका उसी हिसाब से ख्याल रखें। दूसरा, जो इसके टर्मिनल हैं उनको अच्छी तरीके से टाइट करें। जब आप पैरेलल में बैटरियों को जोड़ते हैं तो उसके कुछ नुकसानात और कुछ ये भी होते हैं कि जो तार के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से अगर आपके पास ये सारी एहतियाती तदाबीर आप सही तरीके से इख्तियार नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि फिर आप एक ही बैटरी बड़ी कैपेसिटी के इस्तेमाल कर लें। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।